चलिए, मैदा हमने डाला, नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हो, मैं कैस्टर शुगर यूज कर रही हूँ। अगर आप इसको विदाउट फिलिंग बना रहे हो तो शुगर की क्वांटिटी 10-12 ग्राम आप बढ़ा दोगे, और विदाउट फिलिंग बना रहे हो तो कम कर दोगे। बजाज है, बजाज। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से भी और मिल्क से भी, ठीक है। 2 तरीके से बनाएंगे, और 3 टाइप के हम बनाएंगे, वेनिला, चॉकलेट एंड रेड वेलवेट। ओके, इसमें डोनट्स भी बन जाएंगे और बॉम्बलिंग भी बन जाएंगे। दोनों चीज एक ही है, बस डोनट को हम कट कर देते हैं सेंटर से, बॉम्बलिंग जो होती है वो पूरी राउंड हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये बना रही, प्लीज आफ्टर लाइफ। वेलकम। ठीक है, अब मैं इसके अंदर में डाल रही हूँ ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, अब इसके अंदर डालेंगे ईस्ट, अगर बटर आपका सॉल्टेड है तो आप सॉल्ट नहीं ऐड करोगे। ये हम वेनिला वाला बना रहे हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसमें लगेगा लुकवार्म वाटर। हाय हाय। ठीक है, तो वाटर आपको हमेशा धीरे धीरे करके डालना है। अभी पहले सब चीजों को हम मिक्स कर ले रहे हैं, और बटर हमको लगेगा, उसको भी हम अलग से वेइंग कर लेते हैं। सॉफ्ट बटर, नॉट मेल्टेड। अगर गर्मी है तो आप लुकवार्म नहीं वाटर लोगे तो चलेगा, नॉर्मल इसमें भी वो राइज हो जाएगा। मैंने अनसॉल्टेड लिया है, इसलिए मैंने बटर में उसमें सॉल्ट डाल दिया है। ठीक है, आप वाटर भी वेट कर लेते हैं।
जैसे 300 से 350 ग्राम लग जाता है, तो आप हमेशा 300 ग्राम वेट कर लोगे, अरे सॉरी 150 ग्राम वेट करोगे, 150-200 ग्राम लग जाता है। तो मैं 200 ग्राम का 200 ml वेट कर ले रही हूँ, फिर जितना लगेगा उस पर डिपेंड है। कैसे बना सकते हैं इसको, तो डबल, जब आप फुल जाएगा उसके बाद कट करोगे, उसके बाद फिर से आपको फुलाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, हाफ वाटर और हाफ बटर। विंडो टेस्ट इसमें भी होता है, तो ही आपका ईस्ट की स्मेल जाएगी, ईस्ट का प्रूफिंग बराबर होगी। देखिए जैसे ही ये क्रम्बी होगा फिर हम पानी ऐड करेंगे। आप सब चीज के लिए कर सकते हैं, मैं आटा भी गूंथती हूँ। मैंने सिर्फ इतना बटर रखा है लास्ट में, और पानी भी कुछ 80 ml बचा है। एटी लोगों ने हाँ बोला और सिर्फ प्रेजेंट 22 है। अब जो प्रेजेंट है उन्हीं को मैं पीडीएफ देने वाला हूँ। जो भी ग्रुप में है उनको डाल दो। आउट ऑफ इंडिया वाले चलेगा, बट इंडिया वालों को, जो भी ऑनलाइन है, प्रगति, सिमी, वो लोग प्लीज ग्रुप में डाल दो कि जो ऑनलाइन आएगा लाइव में उनको भी पीडीएफ मिलेगी। Hi, I'm good. तब तक हम अभी चॉकलेट डोनट का कर लेते हैं। ये पीसते रहेगा। 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर बचा हुआ बटर डाल दूंगी। आप देख सकते हो मैंने इसमें 150 ml ही पानी डाला, 50 ml बच गया है। तो लाइन वाला डोनट कैसे बनता है सिखाऊंगा दी मैम। लाइन वाला डोनट कौन सी बात कर रहे हो? मुझे ये जो बचा है वो भी डाल। पानी अब मैं नहीं ऐड करूंगी वरना बहुत पतला हो जाएगा। पूरा कॉस्टिंग निकालो और फिलिंग के हिसाब से कम से कम आप 150 के 2 बेच सकते हो। तो वो तो डोनट हो गया अदिति, और बॉम्बलिंग होता है वो सिर्फ राउंड होता है।
ये इसका बोर्ड तो नहीं पता, हाँ ये है बजाज का प्लेटनी वाला। मैं आपको लिंक भेज दूंगी कौन सा है क्या है, ठीक है। जब तक हम चॉकलेट का मेजरमेंट निकाल लेते हैं, फिर वो क्या मशीन में डायरेक्टली डालने काम आ जाए। मैंने कोको पाउडर जो लिया है मैं आपको बताती हूँ, ये वाला ब्रांड का लिया है। इसकी लिंक मैं आपको भेजूंगी, बहुत मस्त है। अच्छा बीच में वो तो हॉट क्रॉस बन है, वो डोनट नहीं है, वो तो ब्रेड में आता है, ब्रेड कैटेगरी में आता है। और बीच में मुझे एक बार फोटो भेजना, फिर मैं आपको बता दूंगी। नहीं डियर, मैं वो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत आटा गूंदना पड़ता है, मेरे हाथ नहीं कर सकते वो चीज़। तो जिसकी सबसे बेस्ट अगर कप है वो मैं आपको बता सकती हूँ। अभी ये विंडो नहीं हुआ है, और 2 मिनट लगेंगे, ये ऐसे फटना नहीं चाहिए सेंटर में। मैम हैंड से भी बताइए, आई डोंट हैव हैंड मिक्सर। पायल जी आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देखिए, मैंने आटा हाथ से गूना है, अभी नहीं गून सकती हूँ मैं, मुझे प्रॉब्लम है हाथ में। तबस्सुम जी किसी का देख के किसी का फिर बाद में मुझे लोग कहेंगे कि क्रिएटर नहीं है, आ जाते हैं लोग सिखाने, वो खुद भी किसी से सीखते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे। अब मैं क्या ही बोलूं। मुश्किल नहीं होता है, बट वो उसमें प्रेशर लगता है, मेरा ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, इसीलिए मैं नहीं कर सकती हूँ।
अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर डाल के उसके अंदर वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दोगे या वेनिला पाउडर डाल दोगे, ठीक है। मैंने बहुत हाथ से गूने हैं, ये मशीन रहते रही मैंने हाथ से बहुत आटा गूना है। लोगों का काम है बोलना। ठीक है, ये देखो साइड से नहीं, सेंटर से नहीं फटना चाहिए। ब्रेड हो, कोई भी चीज हो जो आप फुलाने वाली करो, इसमें विंडो टेस्ट आना कंपलसरी है। पानी का काम आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। अब इसको हम प्रूफिंग करने, ठीक है। देखिए कस्टर्ड पाउडर वो सेम ही होता है, बस उसमें वेनिला पाउडर ऐड ऑन किया जाता है, दोनों चीज सेम है, ओके। अब इसको हम ढक के रख देंगे फुलाने के। सारी चीजें डाल दी, बटर को हम थोड़ा वीन कर लेते हैं। दूध डाल देती हूँ मैं, 100 ml दूध डाल दे रही हूँ, वार्म में, वार्म। चॉकलेट है सेकेंड रेसिपी। गुड आफ्टरनून। बजाज का है। देखो टोटल रेसिपी में वाटर की लिख के रखूंगी, बट आपको अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड ऑन करना है। लूज पैकेट वाला आप मैदा नहीं लोगे, जिसमें भी 12% से ज्यादा प्रोटीन हो, पैकेट पे देख लेने का, और ब्रेड के लिए वही चीजें यूज करो, ठीक है। ये भी 100 ml मैंने वाटर डाल दिया इसके अंदर, और बचा हुआ बटर भी डाल दिया। अब वो बीट होते रहेगा। जी मैं भेज दूंगी। फट रहा है देखो। ये 4.5 लीटर का है। रेड वेलवेट के लिए हमेशा आपको रेड कलर तो डालना कंपलसरी है, और लाइट कोको पाउडर। नहीं डालोगे कोको पाउडर तो भी चलेगा। ठीक है, ये सारा हम डाल रहे हैं अब रेड वेलवेट के लिए। इसमें हम डालेंगे हाफ बटर, रेड वेलवेट का कलर, दो से 3 ड्रॉप या रेड वेलवेट का पाउडर, और हाफ पहले वाटर।
अगर आपके पास चीज क्रीम पाउडर है तो आप हाफ टी स्पून वो डाल सकते हो। हंड्रेड ml मैंने मिल्क लिया था। हाफ टीएसपी या 1 टीएसपी चीज, या तो आप चीज एसेंस भी डाल सकते हो, चीज एसेंस भी आता है, क्रीम चीज एसेंस आता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो वो आपको क्रीम चीज वाले केक्स बनाते हो तो उसमें भी काम आ जाएगा। कुकी क्रीम बनाते हो तो उसमें भी काम आ जाएगा। अब इसमें आपको मैं बताती हूँ आपको ईस्ट की स्मेल क्यों आती है। ठीक है, एक तो पहले आपका मिल्क है या जो पानी है वो वार्म होना चाहिए। दूसरा, अगर आप एक्टिवेट नहीं करवा रहे हो तो ये देख रहे हो आप ईस्ट के इसके अंदर पार्ट दिख रहे होंगे, ये आपके डो में नहीं दिखने चाहिए। इतने अच्छे से आपकी नीडिंग होनी। जब आप हाथ से नीड करते हो तो ऐसे करके नीड करना है, ऐसे, समझ आया। जब आपके ईस्ट के पार्ट नहीं दिखेंगे तो मतलब आपके ब्रेड या जो भी बनाओगे उसमें पहले तो रेसिपी परफेक्ट, दूसरा फिर आपके इस पे नीडिंग आती है। और नीडिंग 1 से 2 स्पीड पे, जैसे आपके इस पे लिखा होगा मशीन पे कि वो इतने स्पीड पे गुनना चाहिए, तो उतने ही स्पीड पे आपको गुनना है। जी, दोनों सेम ही है। अब आप देख सकते हो, ये तो चलो ऐसे दिखाते हो, कहीं पे भी आपको ईस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। एक सेकंड, इसको हम रख देंगे एक बाउल में, इसी में ही रख दूंगी मैं। ठीक है, मैंने गरम जगह पे नहीं रखा इसलिए वो जल्दी फूल नहीं रहा है। ओके, अब जैसे ही मैं गैस का ये करूंगी तो ये फटफट फूलेंगे।
थोड़ा ओवन को हम हीट कर लेते हैं ताकि उसके अंदर रख देंगे। आज गर्मी नहीं है, जब तक हम करते हैं कैरेमल पे काम। नॉर्मल शुगर ले लेती हूँ मैं, ये पता नहीं क्या हुआ इसको। एक्चुअली खाते हैं हमारे यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को शुगर बंद है ना। अभी जो वो मेल्ट है वो ही इसमें डाल के देख लेंगे, वेस्ट होता है वेस्ट, कोई नहीं, शिट्स हैपन। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें। हाँ, मैं आपको वेट मशीन का लिंक भेजती हूँ मैम, प्लीज रिप्लाई। हाँ बता दूंगी, बहुत हैवी हो जाता है भाई मेरे घर में, मैं रेसिपी चाहिए तो दे दूंगी, सेम प्रोसीजर कर लो आप। वो भी सोचूं कि इतना टाइम क्यों लग गया उसको मेल्ट होने। ये भी ऑर्गेनिक शुगर अब लिया है मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ व्हाइट शुगर नहीं खा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसका कैरेमलाइज। जी ठीक है, अब ये जो हमने मेल्ट किया था इसके अंदर डाल देते हैं मिल्क मेट और बटर। गैस बंद, और ये आपका बन गया कैरेमल सॉस। यू आर सो काम इन टीचिंग, सो लाइक बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। अरे उसमें क्या है, इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, अब मैं इसको पैन से निकाल दूंगी ताकि ये इसकी हीट से और गर्म ना हो जाए और खराब ना हो जाए। आएंगे हम कस्टर्ड, ये हम रख देती हूँ साइड में। 250 ml मिल्क लिया है मैंने। टू 250 ग्राम में 50 ग्राम शुगर, ठीक है, और
1 tablespoon custard powder। पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फिर गैस चालू करेंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे हम। हाँ, कैरामल की कर सकते हो, वो फिलिंग सॉस ही है, कैरामल फिलिंग सॉस। मीडियम फ्लेम पे। क्या रिपीट करूं? मिल्क, शुगर, कंडेंस पाउडर और सबको अच्छे से बॉईल करना। ठीक है, 1 से 2 बॉईल आ गया, ये गाढ़ा हो गया। उसके बाद इसको हम हटा के साइड में रख देंगे। ये खुद ब खुद फिर से क्या बोलते हैं इसको, गाढ़ा हो जाएगा साइड में ठंडा होने के बाद। आटा डस्ट करेंगे। एक ही पंच लिया है, ज्यादा उसमें नीडिंग नहीं करोगे। थिकनेस आप देखो, ठीक है। अब इसको भी हम प्रूफ करने रखेंगे। आपको एक एक करके मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ये 4 हो गए, बाकी मैं आटा रख दे रही हूँ। इसको फुल नीट करके मैं डब्बे में रख रही हूँ।
इसके अंदर जो मैंने पंच किया उतना ही मैं पंच कर रही हूँ, बस इसको रखा है। यस, कट करने के बाद भी प्रूफिंग करनी है। इसमें हम एक दो डोनट भी बना देंगे। ठीक है, आपके पास डोनट कटर हो तो आप डोनट कटर का यूज करोगे। इसे बेक भी कर सकते हैं। यस, और मुझे जो कॉल आ रहा है, मेरी मीटिंग है, आई फॉरगॉट। और वैसे भी गरम गरम में तो हम फिलिंग नहीं करेंगे। बेकिंग टाइम 160 बड़े ओवन के लिए, 130 छोटे ओवन के लिए। उसमें भी डबल प्रूफिंग तो करनी ही है। और इवन रोलर लेना ताकि आपका डोनट कहीं से कम ज्यादा नहीं हो। ये देखिए गाढ़ा हो गया, ये और गाढ़ा होएगा फ्रिज में रख के। अब ये देखिए राइज हो चुके हैं। मेरे है ना हवा चल रही है।
जब भी आप इसको डालो तो ये तुरंत ऊपर आ जाना चाहिए। तो जैसे मैंने वो डाला तो नहीं आया, मेरे यहाँ हवा चल रही है तो वो कंटिन्यूस फ्लेम ऊपर नीचे हो रही है। तो जब भी थोड़ा सा पीस आप डोनट का मैंने जैसे डाला वो तुरंत ऊपर आना चाहिए, तो चीजें होगी। मैं इतना वो टेम्परेचर पे काम नहीं करती हूँ, इस तरीके से करती हूँ, स्वीट एंड सिंपल। मुझे डिग्री नहीं देनी है ना आप लोगों को, पर अभी आप लोगों के लिए मैं टेम्परेचर खरीद लूंगी। देखा देखी नहीं करती। अभी मेरा हाई है। अभी नेक्स्ट डालूंगी ना, आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज बता दूं, गैस भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैं बताती हूँ, ये भी इन लोग बोलते हैं ना, जो गैस की लाइन होती है ना उसकी फ्लेम थोड़ी कम आती है। और कभी भी नोटिस करना, मैं तो फ्लेम बढ़ा के लेती हूँ नॉब से, और सिलेंडर वाली होती है ना वो थोड़ी फ्लेम फास्ट आती है, नॉब उनके जो होते हैं उसके ऊपर। अभी इस चीज का भी किसी को इशू उठाना है तो वो बैठ के उठाएगा। कलर चेंज हो गया। चुपके चुपके, चोरी चोरी, छुप छुप के चोरी चोरी। अब ये कट इसलिए आया था, मैंने नीचे से स्मूथ सरफेस नहीं किया था ना, इसीलिए। इसका आप देखो, वही वो नजर लग गई। देखो ये इतना गर्म होना चाहिए। समझ आया? आपको पाउडर कलर मिले ना रेड वेलवेट के लिए, तो वो यूज करना, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये डन हो गए हैं। डबल साइज हो जाना चाहिए, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये बॉम्बलिंग है, इसलिए इसमें होल नहीं है।
डोनट में होल होता है। थैंक यू। गैस ऑफ, तेल गरम ही है, हो जाएगा। नहीं उठता, ये देखिए। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लोगे। इसके लिए प्रॉपर नोजल आता है बड़ा वाला, वो आप बाय कर लेना। देन वो नोजल के साथ ही आपको इसके अंदर फिल करना है। ये हमने जो कल परसों बनाए थे वो वाली ही है। ठीक है, अब इसका हम जाके रिव्यू लेते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज। अब चेक करिए, वॉइस आ रही है? अभी आवाज आ रही है? आई थिंक अभी आ रही होगी। ये हमने चॉकलेट मेल्ट कर लिया है क्रीम के साथ। इस फिलिंग और सबकी रेसिपी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, हमने क्रीम चीज की जो फिलिंग बनाई थी शुगर के साथ, वो चीज हम इसके अंदर मिला देंगे। दूसरी हमारी कस्टर्ड वाली फिलिंग रेडी है। ये हमारे मिल्क चॉकलेट वाली रेडी है। एक अब डार्क चॉकलेट वाली भी हमारे पास रेडी है। जो भी फिलिंग है आपको एक दिन पहले बनानी है, ओके? तो अब वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। ये क्रीम चीज अब इसके अंदर हम मिला देंगे। आप नहीं मिलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ क्रीम चीज की भी फिलिंग कर सकते हो। ये रेड वेलवेट के साथ जाएगा। अब इसको हम दो टाइप की बनाएंगे क्रीम चीज की। पहले ये बना ली। वेरिएशंस करना आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर रखा है, बाकी मैं साइड में रख रही हूँ। इसके अंदर मैं डालूंगी ये हो गया हमारा रिच बिस्कॉफ क्रीम चीज। ठीक है, और अगर आपको इसके ऊपर भी कोटिंग करनी है तो कोटिंग वाली भी रेसिपी मैं दूंगी। तो जो फ्लेवर के इनसाइड के आप बनाओगे उसके ऊपर आप जैसे बिस्कॉफ की और ऊपर चॉकलेट की कोटिंग कर रहे हो, उसके लिए कोको बटर लगता है ऊपर की कोटिंग के लिए। तो ऊपर आप बिस्कॉफ के बिस्किट के क्रश करके डाल सकते हो।
जितना आप उस पर टॉपिंग फिलिंग करोगे तो कॉस्टिंग उसकी उतनी बढ़। ठीक है, ये एक हो गया चॉकलेट। अब अगर आप इसके अंदर चॉकलेट और नटेला भी मिक्स कर सकते हो हाफ हाफ रेशियो में क्रीम के साथ, या चॉकलेट या बिस्कॉफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब वेनिला है, इसके अंदर हम बिस्कॉफ और चॉकलेट के बनाएंगे। ऐसे है ना, तो वो ही आता है, नोजल ही आता है। आपको वो नोजल पाइपिंग बैग में डालना है, होल करने की फिर आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब ये ले रही हूँ मैं क्रीम चीज वाला। देखो ये फूल जाएगा। थोड़ा सा बच गया था तो मैंने मार्बल इफेक्ट बता दिया। ये हम कस्टर्ड वाला, ये सब आप सेल करोगे तो ऐसे खड़े रह के सेल करना, या जब भी ऑर्डर आए तब फिलिंग करके देना।
ठीक है, ऑल हैप्पी। थैंक यू। मैंने अपने पूरा काम कर लिया। अब मुझे किसी ने बोला है कि मैम जो साइड में से वाइट रिंग आती है वैसे डोनट हमको सिखाओ। ठीक है, तो वो डोनट आप लोग सीखना चाहते हो तो बोलो, पर अभी नहीं। मैं भी थोड़ा उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर लूं। बहुत टेक्निकली चीज है वो। फीस नहीं लूंगी, बट उस चीज को जो जितना ज्यादा शेयर करेगा पीडीएफ को, उन्हीं को मैं क्लास दूंगी। होल वाले मैंने, हाँ बना सकते हैं, ये रहा मैंने बनाया ही था। बट इसको आप फिलिंग नहीं करोगे, इसको सिर्फ डिप करते हैं। आपने डोनट्स देखे होगे, यहाँ से रिंग, कल क्वेश्चन कर रहे थे सोनिया जी, यहाँ से रिंग होती है वाइट, बाकी वो डोनट बनता है। उसका पूरा प्रोसीजर अलग है। तो रीमा जी मिलेगी पीडीएफ, पर आराम से, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गर्दन झुका नहीं सकती हूँ मैं। वो रिंग बनने की टेक्निक है, ये वाला हमारी टेक्निक अलग है, उसकी टेक्निक अलग है, वो कैसी बनती है। अब मुझे उसने पर्सनली मुझे भेजा था कि ये ऐसे बनाने हैं, अब ये फोन में नहीं है, मैं आपको वो फोटो दिखाती हूँ सर्च मार के। ये वाले, दिस डोनट। पूरा टेक्निक अलग है, अभी नहीं बता सकती इसके लिए। मैं भी थोड़ा एक दो रेसिपी उसकी बनाऊं और फेल करूं उसके बाद। इसमें मैंने ट्राई किया, नहीं बनी, उसके लिए पूरा प्रोसीजर अलग करना पड़ेगा। इसका मैंने देखा, इसका डो भी डिफरेंट है। अभी नहीं बता सकती। ठीक है,
कल कौन सी क्या होगी मैं रात तक बता दूंगी। इसकी पीडीएफ आपको एक दो दिन बाद मिलेगी। डो की रेसिपी मैं आपको लिख दूंगी अभी ही, बट फिलिंग की और इसकी रेसिपी को टाइम लगेगा। इसको रिंग डोनट कहते हैं। एक्चुअली में ये वो वाले डोनट जो होते हैं वो एग वाले बनते हैं, मैंने उनको कहा भी, बट मैंने थोड़ा सर्च मारा और पूछा है किसी से। भाई हम इतने ज्ञानी नहीं है ना कि खुद क्रिएटर तो है नहीं, हम सीखते ही है किसी से, तो उनसे सीख के मैं बताऊंगी। देखने में तो बहुत इजी थे, बट बनेगे कैसे वो उस पर डिपेंड करता है। बनने भी चाहिए, कहने और करने में फर्क है ना। चलिए फिर, बाय बाय।